अभिमानी सहस बाहुत को फरसे से काट छाट डाला, अभू से भूपति का नाम मिटा, भूमाता इसे बना डाला, कर डाला, कर डाला भू को सर्वभूज, कर डाला भू को सर्वभूज, और धरती को स्वर्ग बनाया, ब्राह्मण भी होते श्रेष्ठ वीर, ये पौरुष कर त्रैलोक जगाया। हाँ, संजय राजपेयी जी, कल्याणी देवी आपके द्वारा 50 मुद्राएं दोनों पात्रों को समर्पित हैं। धन्यवाद। सहस्त्रा बाहु का नाम मैं बहुत बार सुन चुका आपके मुख से कि मैंने सहस्त्रा बाहु को मारा, धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रा बाहु के समान है। माने सहस्त्रा बाहु को मारना आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई। उससे बड़ा योद्धा आपको कभी मिला नहीं। कार्तवीर अर्जुन सहस्त्र बाहु, कभी उसका नाम आपके मुख के अग्र भाग में रहता है। जब भी कभी ऐसी बात होती है तो उसका ही नाम आप लेते हैं। अच्छी बात है, नाम की माला जपें आप सहस्त्रा बाहु की तो बहुत लाभ होगा। लेकिन रही बात हमारी कि आप हमारे दोनों हाथ ऐसे ही काट देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। सहस्त्रा बाहु का जिस समय आपने वध किया तो आप अपने पिताजी के समीप आए, और पिताजी ने जब आपका परस देखा, वो लहू लुहान परस, तो आपके पिताजी ने कहा, परशुराम कहां से आ रहे हो? तो आपने कहा, मैंने कार्तवीर अर्जुन सहस्त्रा बाहु का वध कर दिया। तो आपके पिताजी ने आपसे कहा, परशुराम तुमसे पाप हो गया। राम राम महाबाहो भगवान पापतार्थी, तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। तो आपने पाप का प्रायश्चित किया, और प्रायश्चित करने के बाद आपने कहा कि आज के बाद मैं अपने परस का प्रयोग कभी नहीं करूंगा। छत्र रोषात प्रशांत तुम ब्राह्मणस्य महातपः, भार्गवराम कुले जाता, स्वाध्याय रथशालिनाम सहस्राक्षाय प्रतिज्ञाए शस्त्रम प्रतिज्ञान। तो जब आप एक बार पाप करने के बाद प्रायश्चित कर चुके हैं, दोबारा ऐसा कर्म ना करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, तो फिर ऐसे और ऐसे दोनों हाथ कैसे काटो? एक ऐसे और एक ऐसे, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप वचनबद्ध हैं। लोक पीड़ा कर्म ना कर्तव्यम विचक्षणे वाला नाम तो शुभम ग्रही भार्गव। अब आप चाह करके भी अपने पर्स का प्रयोग नहीं कर सकते। आप प्रतिबाधित हैं, आप अनुबंधित हैं। इस कारण से आप हमारे विषय में जान ले कि मैं क्या हूं। महिम शैलु हूं, महिम शैलु हूं, परिवृत्ति ढलता नहीं हूं। महिम शैलु हूं, परिवृत्ति ढलता नहीं हूं। स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं हूं। महिम शैल। वैसे आप बड़े अच्छे महात्मा हैं, आपको देख करके हृदय प्रभावित होता है, प्रसन्न होता है, लेकिन आप जरा हमारे विषय में भी थोड़ा परिचित हो जाइए। नहीं परिचिता देव मैं आदमी हूँ, परिपूर्ण परिहित स्वयं को कमी। अगर आगे बढ़ा, अगर आगे बढ़ा तो फिर पिछलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। महिम से एक और विशेषताएं हमारी, छलों में छला हूँ
बुरों से भरा हूँ। सुलगता 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 सुलगता, अरे सुलगता तो हूँ पर धुआं मैं नहीं हूँ। भरा स्वच्छ जल से पर कुआं मैं नहीं हूँ। मैं मुझे तुम्हारी भ्रांति का हम निवारण किए दे रहे हैं। तुम जहां से भी कोई भी विषय वस्तु उठाओगे तुम्हें उत्तर हम देंगे। तुमने कहा कि हम परस चलाने पर बाधित हैं, हम प्रतिज्ञा कर चुके, हम परस नहीं चलाएंगे। राजकुमार, जब समस्त भूमंडल को मैंने जीता और ये समस्त भूमंडल का मैंने दान किया, पूर्व दिशा होता को दिया, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को दिया, पश्चिम दिशा अरुण को दिया, उत्तर दिशा उद्गाता को दिया, गंगा यमुना के मध्य का भाग कश्यप ऋषि को दिया, उत्तर पूर्व के मध्य का भाग दत्तात्रेय ऋषि को दिया। यही है भुजबल भूमि भूप बिन विपुल वार मई देवन। तो इन अनेकानेक ब्राह्मणों को हमने दिया, सारे ब्राह्मणों ने लिया। वहां पर जब कश्यप जी को लेने का अवसर आया तो कश्यप जी ने कुछ प्रसन्नता हमसे साथ दिया। बोले आप कुछ वचन दे। हमने कहा बोलो क्या चाहिए। बोले फरफर्श नहीं उठाओगे, मार काट नहीं करोगे, बोले पृथ्वी पर नहीं रहोगे। अब क्योंकि हम दान देने के लिए खड़े हुए थे तो हमने कहा ठीक, हम सारे वचन आपको देते हैं। कश्यप जी को हमने वचन दिए जो तुमने ये बात बताई। पर दत्तात्रेय जी ने कश्यप जी से पूछा कि आप परशुराम से जो अधिकार ले रहे हो तो परशुराम का परस धर्म के लिए चला है कि अधर्म के लिए। तो कश्यप जी ने उत्तर दिया धर्म के लिए। तो बोले जब परशुराम का परस धर्म के लिए चला है तो ये बंधन परशुराम के परस पर क्यों। अब दत्तात्रेय जी को सामान्य तो थे नहीं, भगवान के 24 अवतारों में दत्तात्रेय जी का स्थान है। अत्रि और अनुप्रिया जी के पुत्र हैं, भगवान के अवतार हैं। कश्यप जी ने विचार किया कि आप ठीक कहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब ऐसा करते हैं कुछ संशोधन हम किए देते हैं। संशोधन क्या है। बोले परशुराम ने कहा मैं पृथ्वी पर नहीं रहूंगा, मैंने वचन लिया है, लेकिन संशोधन ये है कि परशुराम दिन में पृथ्वी पर रह सकता है और रात में अपने लिए कोई स्थान बना अलग जो पृथ्वी से बाहर हो। दूसरा वचन, परशुराम आप सशस्त्र नहीं चलाएगा, लेकिन यदि कोई क्षत्रिय उद्दंडता करे तो परशुराम को अस्त्र चलाने का अधिकार देते हैं। तो अस्त्र भाषा चलाने का अधिकार वही मिल गया कि 2 हाथ होता है, 10 हाथ हम काट सकते हैं। अब बात आई रात में कहा रुके, दिन में तुम कहीं भी रुके, रात में कहा जाए। तो मैं परस लेकर समुद्र के पास गया। मैंने समुद्र से कहा मुझे रात में रहने के लिए स्थान चाहिए, मैं कश्यप जी को वचन दे के आया। समुद्र ने कहा मैं स्थान नहीं दे सकता। हमने कहा धर्म के लिए भी नहीं दोगी। समुद्र ने कहा नहीं दे सकता। हमने परस उठाया क्योंकि अधिकार में मिला धर्म के लिए, उठाया परस। समुद्र ने कहा ठहरो परशुराम, हम अधिक तुम्हें भूमि देने के लिए तैयार हैं। हमने कहा मांगो, 2 भूमि, कितनी भूमि दोगे। बोले अपना परस आप फेंको और जितनी दूर समुद्र में परस गिरेगा उतनी जगह छोड़ करके पीछे हट जाएंगे। हमने परस उठाया और परस फेंका समुद्र में, 21 योजन दूर जाकर के फलसा गिरा। 21 योजन दूर जाकर के परस गिरा और समुद्र 21 योजन पीछे हट गया। हमने रात्रि में रुकने का स्थान बना लिया जो पृथ्वी से बाहर रहा। तो रात्रि में वहां रहते और दिन में आ जाते। दिने तो है, रात में तो है नहीं। और रात होगी तो निकल जाएंगे, यहाँ में जाना होगा। लेकिन अभी हमारा समय है और इसीलिए धनुष कब टूटा है। धनुष टूटा है दोपहर और सायंकाल के मध्यकाल में। अगर वैसे पौराणिक स्तर पर विचार किया जाएगा तो मध्याह्न काल और सायंकाल के मध्यकाल में धनुष टूटा। अब रामलीला में कभी टूटे वो विषय अलग का है, पर वास्तविक धनुष टूटा है। और मैंने जनक से आगे इसीलिए कहा तेज दिखाओ, जल्दी दिखाओ। क्यों? क्योंकि सायंकाल आने में ज्यादा समय नहीं बचा है, बहुत थोड़ा समय बचा है।
और जैसे ही सायंकाल समाप्त रात्रि का आगमन हुआ हमें मिथिला छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो मैंने जनक ऋषि ने कहा कि हमारे पास बड़ा समय नहीं कि प्रतीक्षा करें, रात्रि का आगमन होगा, हमें मिथिला छोड़नी पड़ेगी। इसलिए देख दिखाओ, जल्दी दिखाओ, जरा भी छिपाओ, जल्दी दिखाओ। और ये बात ये जानता है, इसीलिए ये बातें बढ़ा रहा है कि किसी तरह समय कट जाए, जैसे रात आएगी तो हम स्वयं चले जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। और बेटा जब तक रात आएगी हम निपटा तो नहीं भी देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। व्यास जी ये कहता है क्या क्या गा रहा था, क्या कह रहा था? महिम शैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ, तो महिम शैल हो पिघलते नहीं हूँ। राजकुमार हम सूर्य हैं, आयो बिल्कुल कमल पतंगा। सूर्य के सामने हिमशैल की एक नहीं चलती है, सारा संसार जानता है। इसलिए दोपहरी का तपता सा सूरज हूँ मैं, दोपहरी का तपता सा सूरज हूँ मैं, हिमगिरों को भी पानी बना सकता मैं, ज्वालामुखियों का कोई महत्व नहीं, ज्वालामुखियों को भी जगा सकता मैं। अस्त्र बल शस्त्र बल बाहुबल से सबल, व्यास जी यही परशुराम के शब्द है ना? अस्त्र बल शस्त्र बल और बाहुबल से सबल, तपस्या का बल ब्रह्म बल है प्रबल। अस्त्र बल शस्त्र बल बाहुबल से सबल, तपस्या का बल ब्रह्म बल है प्रबल। अजर हूँ अमर सत्यधारी हूँ मैं, अविनाशी हूँ मैं, ब्रह्मचारी हूँ मैं, डूबते धर्म का एक किनारा हूँ मैं, उसका रक्षा कवच सहारा हूँ मैं। दीन दुखियों को हरदम बचाता रहा, दीन दुखियों को हरदम मैं बचाता रहा, धर्मद्रोही जनों को मिटाता रहा। तीनों लोगों की रक्षा, तीनों लोगों की रक्षा में लड़ता रहा, और मुनि हो करे के भी युद्ध करता रहा, मुनि हो करे के भी युद्ध करता रहा। जो हमसे लड़े वो रहे ही नहीं, समस्त पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र में चले जाओ, वहाँ रक्त के 5 कुंड भरे थे मैंने, और रक्त के कुंडों से जानते क्या किया? अपने अंजलि में उस रक्त को भर कर हमने अपने पितरों का तर्पण किया, और उससे भी जब शांति नहीं मिली तो उस रक्त के कुंडों में कूद कूद करके स्नान किया था, कूद कूद करके स्नान किया था मैंने। इसलिए तो हमसे लड़े हो रहे ही नहीं, और जो जब जब भिड़े वो बचे ही नहीं। कोई कहे कि परशुराम क्या अहंकार क्यों बात कर रहे हो? इसमें अहंकार नहीं है, इसमें हमारे गुरुदेव की प्रसन्नता नहीं है। ज्ञानी कृपा है, ज्ञानी कृपा है सदा शंभु की, और रक्षा सदा है मेरी उमा अम्बा जी। आप कहते हैं कि जिस समय हमने ये वचन दिया था कि हम पर्स नहीं चलाएंगे, तो दत्तात्रेय जी महात्मा जी कहने लगे कि जो भी कार्य इनके द्वारा हुए वो धर्म के लिए ही हुए, तो पर्स चलाने का अधिकार इन्हें पुनः दिया जाए।
तो कहते हैं परसों चला सकते हैं। यदि वचनबद्ध हैं तो वचनबद्ध कितना है कि हम पृथ्वी पर सायंकाल में रुक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने 21 बार है उनकी क्षत्रियों का संहार करने के बाद पृथ्वी का दान दिया कश्यप महात्मा को। कस्य पाए मया दत्वा यदा पूर्व वसुंधरा विस्मेना सती मां कश्यो अब्रवीत। पृथ्वी का दान आपने दे दिया। दान देने के बाद कश्यप महात्मा जी ने कहा कि ये पृथ्वी हमारी है तो आप कहाँ रहेंगे? तो आपने उन्हें वचन दिया सा अहम गुरु वचः कुर्वम प्रतिज्ञाम ना बसे निशान सदा प्रवृत्तिका कृता में काष्पश्य। आपने वचन दिया कि ये पृथ्वी आपकी है। यदि हम पृथ्वी पर आएंगे भी तो सूर्यास्त के पहले तक हम पृथ्वी पर निवास कर सकते हैं और जैसे ही सूर्यास्त हो जाएगा वैसे ही हम पृथ्वी पर निवास नहीं करेंगे। तो आपने कहा जैसे ही रात्रि हो जाएगी हम चले जाएंगे। तो एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है, जब पृथ्वी पर आपको रात में रुकने तक का अधिकार नहीं है तो पृथ्वी पलटने का अधिकार आपको किसने दिया? वेद दिखाओ मूढ़ नक आजू और नहीं उल्टो मई जहां लगी तब राजू। आप अधिक समय तक रुक नहीं सकते हैं तो फिर पलटने का अधिकार आपको किसने दिया? ये हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन उसके पहले जितने भी गीत गावे, जितने भी संदेश दे, श्री प्रेम प्रकाश जी शर्मा आपके द्वारा 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के लिए। जितना भी संदेश हो उसमें प्रेम होना चाहिए। और प्रेम कैसा? बहन जी का दर्शन करावे व्यास जी। गीत भूदान के मिलके गाते चलो प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। ऐसे गीत हो, क्योंकि ये भूमि ना आपकी है ना ये भूमि हमारी है। अगर ये भूमि है तो वो तो माँ है। अरे भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं, भूमि माँ है मनुष्य की कोई तेरी नहीं। हमें करना क्या है? इसलिए भू की सेवा करें हम सभी। इसकी माटी में सोना उगाते चलो गीत भूदान के मिलके गाते चलो। एक संदेश है, जिसके माथे से तपता पसीना नहीं वो मनुष्य सीख पाया है जीना नहीं। श्रम है पुरुषार्थ की एक कसौटी हो। यदि परिश्रम करना है तो वो पुरुषार्थ है। श्रम है पुरुषार्थ की एक कसौटी हो। हाथ में ले कुदाली चलाते चलो गीत भूदान के मिलके गाते चलो। एक भावना होनी चाहिए, कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, बंद महलों में यमुना व गंगा न हो। सब उठो एक समता की धुन गुनगुना। सब उठो एक समता की धुन गुनगुना। इस विषमता के तम को मिटाते चलो गीत भूदान के मिलके गाते चलो। हाँ, एक निवेदन है भैया, उस तखत में देखिए कौन है।
व्यास जी आपको बड़ा आनंद आ रहा है, क्या बात है? आनंद ये आ रहा है कि आप ही के ऊपर के हुए नहीं, चोरी भगवान पर लगाई जाती है, वो लगे में का एक बार नहीं कई बार लग चुकी है। अच्छा, तो आप तो बालक घोषित कर दिए है, तो बालकों का काम है। ऐसा सिद्धांत है आपके पास में? प्रमाणित बालक है? बालक बोले बताओ नहीं तो ही बहुत सुंदर। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम भी पौराणिक सिद्धांत याद कर रहे हैं कि मत्तम प्रमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जलम प्रपन्नम वृद्धम भीतम नरितुम हंतुम धरोगित, कि सोए हुए व्यक्ति पर कभी वार नहीं करना चाहिए, पागल व्यक्ति से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, इस पर कभी वार नहीं करना चाहिए, मदिरा पान करके यदि कोई ताल ठोके तो बुद्धिमान व्यक्ति को वहां से भी पीछे हट जाना चाहिए, उससे भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। उसी प्रक्रिया में अगर कोई रस रहित व्यक्ति हो गया है, जिसका रस टूट गया है, वाहन रहित हो गया है, तो उस पर भी कभी वार नहीं करना चाहिए। अगर कोई पैर छूट चुका हो, शरण में आ चुका हो, पैर छूट चुका हो, शरण में आ चुका हो, तो उस पर भी वार नहीं करना बढ़िया बात है। चाहिए। उसी में है कि अगर कोई बालक बार बार ताल ठोके तो उस पर विवाह नहीं करना चाहिए। तो हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक है कि ऐसे व्यक्तियों पर कभी वार नहीं करना चाहिए। तो इन स्थितियों में लक्षण को भी हम पा रहे हैं, बालक भी है और दूसरा शरणागत भी हो चुका है। सरोज मेले, तो यहाँ मेले का अर्थ समर्पण से लिया जाएगा, पैर छूने से नहीं है, क्योंकि पैर हुआ नहीं। पद सरोज मेले, जैसे सीए जयमाल अमुकौर मेली, जैसे सीता ने धनुष तोड़ने वाले के गले में जयमाला डालकर अपने जीवन का समर्पण कर दिया, उसी प्रकार से विश्वामित्र जी ने भी पद सरोज मेले दोनों भाइयों के जीवन की रक्षा का दायित्व विश्वामित्र जी ने परशुराम जी के हाथ में दे दिया। तो विश्वामित्र जी की मर्यादा के अनुसार भी हम इस पर वार नहीं करेंगे। और दूसरी ओर विचार करें कि बालक है, और पुराण कहते बालक पर वार नहीं करना चाहिए। और तीसरा एक कारण ये भी है कि इसके पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं, हमको भरता लिए खड़े हैं, तो निहत्थे व्यक्ति पर भी कभी वार नहीं करना। कई कारण हैं जो वार नहीं कर रहे इनके ऊपर।